हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है धातुओं की रासायनिक सक्रियता। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। धातुओं की रासायनिक सक्रियता उनकी इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की प्रकृति, ठीक है, बनाने की प्रकृति अर्थात ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति पर निर्भर करते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की रासायनिक सक्रियता ऊपर से नीचे की ओर घटती है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो सक्रियता क्या होगी? घटेगी। ठीक है, घटेगी। और जब ऊपर नीचे से आप ऊपर की ओर जाएंगे तो बढ़ेगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, कह रहा है कोई चार धात्विक तत्व हैं ए, बी, सी और डी है जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 का मान क्रमशः +0.40, -0.54, +0.14 तथा -1.36 वोल्ट है। इनकी घटती सक्रियता के अनुसार क्रम से लिखिए। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्या पूछा है? सक्रियता घट, इनकी घटती सक्रियता को लिखना है। ठीक है, मतलब घट कहाँ से रहा है, पहले बड़ा होगा फिर कम होगा फिर कम होगा। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा निगेटिव होगा पहले उसको लिखेंगे। तो बताइए क्या है सबसे बड़ा निगेटिव? -1.36 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद देखेंगे इन सब में कौन सा निगेटिव है, -0.54 निगेटिव, इसको लिख देंगे। ठीक है, फिर अब देखो इसके बाद कौन छोटा इनमें से, तो अब देखेंगे तो 0.14 है, ये आपका छोटा, इसको लिख देंगे। फिर 0.40 इसको लास्ट में देंगे। क्या होगा देखिए, ये है आपका है डी, ये आपका बच्चों है बी, ये आपका है सी और ये आपका ए। तो इनको जो घटने क्रम हमने ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ बता सकते हैं ये क्या बच्चों, घटने का क्रम है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं धुआंधार तरीके से। ये हेडिंग नेक्स्ट आपका है धातुओं का धन विद्युत लक्षण। ठीक है, धातुओं का धन विद्युत लक्षण आइए समझते हैं। धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव उनकी इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। धनायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं का धन विद्युत लक्षण ऊपर से नीचे की ओर घटता है। जैसे पहले भी था वैसे इस बार कि आप ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो क्या होगा, घटेगा। अगर आप नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सवाल क्या बोला गया है। तो सवाल देखिए, कह रहा चार धातु है ए, बी, सी और डी, ये चार हैं आपके अल्फाबेट क्रम से हैं। तो इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है बच्चों? +0.80, -0.76, -0.12 और +0.34 वोल्ट है। ठीक है, तो जो है इसमें क्या है, धातुओं को घटते हुए धन विद्युत लक्षण के आधार पर लिखना है। तो इसमें भी वही कंडीशन है, जो निगेटिव रहेगा सबसे ज़्यादा पहले उसको लिखेंगे, क्योंकि जितना निगेटिव होगा उतना ही वो बच्चों धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और इलेक्ट्रॉन त्याग करके। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ए है तो ये है आपका, अब ये बी है तो ये बी है, सी है, सी ए डी है आपका डी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपका जो यहाँ आएगा बी वाला आएगा। ठीक है, फिर आपका सी आएगा, फिर आपका डी आएगा और फिर आपका ए आएगा। क्योंकि पहले माइनस है, फिर ये इससे कम माइनस है। ठीक है, 1 है क्या बच्चों, ये 1, फिर ये प्लस, फिर तो आप लिख सकते हैं ऐसे, या आप ऐसे लिख दीजिए तब फिर आपका सही है, या आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या है, घटने का क्रम दिया गया है। तो चलिए आइए एक और करते हैं, आज 3 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि
जल्दी से चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो आइए देखते हैं। तीसरा आपका टॉपिक है आज का, तीसरा आज का कह रहा धातुओं की अपचायक क्षमता के बारे में बताना है। आइए देखते हैं क्या है। वैद्युत रासायनिकों श्रेणी में, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे की ओर घटती। सब में क्या हो रहा, ऊपर से नीचे की ओर क्षमता घट ही रही है। ठीक है, इसमें क्या ऊपर से जो नीचे की ओर क्षमता घटेगी। तो आइए देखते हैं इसका एग्जांपल क्या है बच्चों। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा निम्नलिखित, मतलब क्या है, जो नीचे लिखा गया है उन धातुओं को उनकी घटती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में लिखिए। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए बच्चों, क्या, वैद्युत रासायनिक श्रेणी मतलब जो ऊपर से नीचे की ओर आए, घटते हुए क्रम में हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो है रासायनिक श्रेणी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए बच्चों, याद होना चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, संशय नहीं, आपको याद होना ही चाहिए। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, आपका आएगा पहले सोडियम आएगा, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, जिंक आएगा बच्चों, फिर उसके बाद आएगा आपका फेरस आएगा, आयरन आएगा, लोहा, फिर उसके बाद आपका कॉपर आएगा। ठीक है, ये क्या है, एक क्रम से लग गया। अगर आप यहाँ से ऐसे जाएंगे तो क्या है, ये घटते हुए क्रम में है। ठीक है, किसके घटते हुए क्रम में है, तो अपचायक क्षमता का घटता हुआ क्रम। ठीक है बच्चों, अपचायक क्षमता का घटता हुआ क्रम है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना, दूसरा क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा धातु कॉपर सल्फेट विलयन का कॉपर धातु में विस्थापन कर सकता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है Ag, लिखा है Ag, और ये लिखा है Hg, ये लिखा है आपका Fe। इसका नाम होता है प्यारे बच्चों पारा। क्या होता है, पारा। इसका नाम होता है सिल्वर। इसका नाम होता है बच्चों फेरस। फेरस नाम होता है, इसका नाम होता है आयरन, नाम होता है आयरन नाम होता है, और इसी का नाम होता है लोहा। क्या होता है बच्चों, लोहा। ठीक है, इसके कई सारे नाम होते हैं। तो आइए अब इसमें कौन विस्थापित करेगा, तो आइए देखते हैं। सवाल में दिया गया आपके, क्या दिया गया है, देखिए बिल्कुल ध्यान से, मैं यहाँ लिख रहा हूँ CuSO4। ठीक है, मतलब कॉपर सल्फेट इसका नाम होगा, और पूछा गया इन सब में से कौन विस्थापित करेगा। तो पहली कंडीशन वही मैंने जो यहाँ बताया आपको, रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर होगा कॉपर से वही इसको विस्थापित कर देगा। तो देखिए आपका Hg और सिल्वर क्या है, कॉपर से नीचे है। कहाँ बच्चों, ये कॉपर से नीचे स्थित है, तो कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। बचा कौन, आपका लोहा बचा, आयरन बचा, फेरस बचा। ये क्या होता है, कॉपर ऊपर होता है, इसलिए कॉपर को जो है आपका लोहा, फेरस, आयरन कॉपर धातु में विस्थापित कर देगा। ठीक है, समझ गए। चलिए इस टॉपिक का लास्ट सवाल देखते हैं। चलिए देखिए इस टॉपिक का लास्ट सवाल। तो क्या बोला गया इसमें, निम्नलिखित धातुओं को उनकी ऑक्सीकृत होने की या फिर ऑक्सीकृत घटती हुई प्रवृत्ति के क्रम में आपको लिखना है। तो आइए समझते हैं। पहला है आपका ये जिसका नाम दिया है, क्या है बच्चों, ये जिंक है आपका, जिंक है। ये वाला क्या आपको बताया गया अभी का, क्या है आपका कॉपर है। ये वाला आपका है मैग्नीज है। ठीक है, Mg, मैग्नीशियम, सॉरी क्या है, ये आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। ठीक है, और ये आपका बताया गया क्या आपका सिल्वर, क्या बच्चों, सिल्वर। फिर इसमें वही कंडीशन आएगा, क्या आएगा, आइए समझते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर होगा पहले उसको लिखेंगे, फिर उसके नीचे वाले को लिखेंगे, और ऐसे क्रम से लिखते आएंगे तो क्या घटती हुई प्रवृत्ति हो जाएगी। तो पहले क्या आएगा आपका मैग्नीशियम आएगा, फिर आपका जिंक आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों, कॉपर आएगा, इसके बाद क्या आएगा बच्चों, सिल्वर आएगा। और इसको हम ऐसे खींच दे लाइन तो इधर जा रहा है। ठीक है, और इस ओर जो जाएगा वो घटते क्रम में रहेगा। कैसे रहेगा बच्चों, घटते क्रम में रहेगा। तो नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऑक्सीकारक क्षमता पढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो
यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, साथ में बेल आइकन सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।